नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 4 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपको यह भी मालूम होगा आज तक जितनी भी जानकारियाँ मेरे द्वारा दी गई हैं वह पूर्णतः सही रही हैं। कुछ जानकारियों को अगर छोड़ दिया जाए उसमें मेरी गलती नहीं होती है, उसमें बताने वाले की गलती होती है। जहाँ से जानकारी कलेक्ट होती है या शासन के द्वारा बड़ा परिवर्तन कर दिया जाए, अचानक कोई निर्णय ले लिया जाए, उस कारण से कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जानकारी मैं आपको सही देने का प्रयास करता हूं। पूरी खबर को सुनाऊंगा, पूरी खबर को बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। सीटेट को लेकर, यूपी लेखपाल को लेकर, यूपी SSC के रिजल्ट को लेकर, एडेड स्कूलों में जो बाबुओं की भर्ती होने वाली है उसको लेकर हर एक जानकारी विस्तार से दूंगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या यूपी SSC PET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार कराया गया है। मैं इतना कह सकता हूं कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और जब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो गारंटेड है आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। आरसीएन कूपन कोड का यूज करके आपको कम पैसे में 18 महीने का टेस्ट सीरीज मिलने वाला है टेक्स्ट बुक की तरफ से। अभी जाकर इसे परचेज कर लें। देखिए प्राइस यहाँ पर दिया गया 375 रुपये, 124 रुपये कम कर दिया जाएगा अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करते हैं। 43,000 प्लस मॉक टेस्ट हैं और 560 एग्ज़ाम के, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 560 एग्ज़ाम के 43,000 प्लस मॉक टेस्ट हैं। टेक्स्ट बुक की तरफ से बम्पर ऑफर चल रहा है, मात्र 2 दिनों के लिए है, इसलिए आप इसे अभी परचेज कर लें, नहीं तो आपके हाथ से मौका चला जाएगा और बेहतर तैयारी के लिए। अब हम बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी से बता दूं कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, क्योंकि 3-4 साल में भर्ती आती है, इसलिए यह अवसर आप अपने हाथ से गंवाइएगा मत। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड की बात करें तो 15,87,658 है। टोटल टेस्ट की बात करें तो 1,126, फ्री टेस्ट 114। इंक्रीज और सिलेक्शन रेट की बात करें तो 50% विथ टेक्स्ट बुक पास। यूज आरसीएन कूपन कोड 25% डिस्काउंट। अगर हम पेट की बात करें तो पेट में भी आपको भारी छूट मिलने वाला है। आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा आरसीएन कूपन कोड को यूज करने पर। टोटल टेस्ट 177 है, फ्री टेस्ट 11 है, इसमें और वृद्धि की जा रही है, इसलिए अभी जाकर परचेज करें। 499 का 375 में आपको कोई भी कोचिंग संस्थान वाला तैयारी का मौका नहीं देगा 18 महीने। तो 375 में 18 महीने की तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसे परचेज करना पड़ेगा। साथ साथ आपको NCERT लूसेंट पढ़ना पड़ेगा और कोचिंग के द्वारा या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है उसका आपको कलेक्शन रखना होगा, उसका नोट्स बनाना होगा। गारंटेड है आप टॉप कर जाओगे, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी करने का मौका मिल जाए और आपको कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से जो आपको बताया जाएगा, जो आप मॉक टेस्ट देंगे, जो टेस्ट चीज़ पढ़ेंगे, आपको उसमें उसी अनुरूप सब कुछ दिखाई देगा जिस तरह से सिलेबस में है। तो अभी जाकर परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीटेट को लेकर। देखिए सीटेट को लेकर इसके पहले भी अफवाहें उड़ी थी, आपको मालूम होगा। सीटेट का सार्वजनिक सूचना जारी किया गया, यह भी आपको मालूम होगा। दोपहर में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। अब एक सवाल है, अभी तक फाइनल नोटिस नहीं आया है, यानी कि फाइनल नोटिस का मतलब विस्तृत नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कब से आवेदन होगा, कब तक चलेगा, कब परीक्षा होगी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अभी नोटिफिकेशन में थोड़ा विलम्ब होगा, फाइनल नोटिफिकेशन में विलम्ब होगा। परीक्षा 15 नवंबर के बाद या दिसंबर से कंडक्ट कराई जाएगी। 15 नवंबर के बाद या दिसंबर से कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि नवंबर दिसंबर आप मान कर चल सकते हैं कि परीक्षा कंडक्ट कराना शुरू कर दिया जाएगा और कुछ समय तक परीक्षा चलेगी। आपको मालूम होगा कि सीट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कई सेंटर बनाए जाते हैं, परीक्षा कई दिनों तक चलती है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसलिए इतना मैं आपको बता सकता हूं कि आवेदन अभी शुरू नहीं होगा, थोड़ा और विलम्ब होगा। साथ साथ परीक्षा 15 नवंबर के बाद
या दिसंबर से स्टार्ट कराई जा सकती है। तो अभी से तैयारी शुरू करो, समय बहुत कम बचा है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी दूँ, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2023 में आएगा, इसमें दो राय नहीं है। बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। भविष्य में आपको LT ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो कई प्रकार के अवसर आपके हाथ आने वाले हैं। आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए CTET पास करना अनिवार्य है। CTET अगर क्वालिफाई होते हैं, UP टेट क्वालिफाई होते हैं तो गारंटेड है, थोड़ा मेहनत करने के बाद सुपर टेट परीक्षा निकालने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी से CTET की तैयारी कर दें। अगर आप क्वालिफाई नहीं, क्वालिफाई करने के बाद आप सुपर टेट की परीक्षा में बैठेंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, परीक्षा 15 नवंबर के बाद या दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। जानकारी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे सुपर फास्ट तरीके से जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सबसे सुपर फास्ट तरीके से आपको जानकारी दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यह नोटिस देख रहे हैं और आपको मालूम होगा कि बाबुओं की बम्पर भर्ती होने वाली, यानी कि 2000 से अधिक पदों पर और 3000 के आसपास, 2000 से अधिक पदों पर और 3000 के आसपास, यानी कि मिड में पदों की संख्या हो सकती है। किसी समाचार पत्र में 2500 बताया गया था, किसी में 2000 बताया गया था, किसी में 2800 बताया गया था। तो डाटा जो है उसको देखते हुए 2000 से लेकर 3000 पदों पर भर्ती हो सकती है। अशासकीय सहायता पर माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी से 76 पदों पर चयनित समय सारणी के संबंध में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ग्रुप C के पदों से इंटरव्यू हटा दिया गया है तो आखिरकार इसमें इंटरव्यू क्यों रखा गया है। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है और इस विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है कि पेट परीक्षा में 50% अंक लाना ज़रूरी है। यानी कि पेट परीक्षा में अगर आप 50% अंक लाए हुए हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन भैया जिसमें इंटरव्यू होगा इसमें क्या होगा आप लोग जानते होंगे। इंटरव्यू में धांधली के कारण ही सरकार के द्वारा इंटरव्यू को हटाया गया था। सरकार कहती थी, भाजपा कहती थी कि इंटरव्यू में धांधली होता है, हम आयोग से भर्ती कराएंगे। तो आखिरकार इस भर्ती को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को क्यों नहीं दिया गया? क्या इसका जवाब आप लोगों के पास है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सरकार आखिरकार लिपिक की भर्ती से इंटरव्यू क्यों नहीं हटा रही है? रिटन एग्ज़ाम के आधार पर भर्ती क्यों नहीं कर रही है? आपको कुछ दाल में काला लगता है या नहीं लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी जहाँ तक राय है और मेरी जहाँ तक सोच है, अगर यह परीक्षा रिटर्न बेस पे हो जाए और इंटरव्यू को समाप्त हो जाए तो योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है, बशर्ते इस भर्ती परीक्षा को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कंडक्ट कराया जाना चाहिए। बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कॉलेज के माध्यम से होगा 50% पेड, तो 50% पेड पाने वाले बहुत सारे हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 50% अंक लाने वाले बहुत सारे हैं। और जब इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा तो आप जान लीजिए क्या होने वाला है। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। फिलहाल इसके लिए जिसे आवेदन करना है कर सकता है, जिसके पास सब है वह करे। और यहाँ तक मैं कहूँगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू बेस पे, आपको कोई हटा नहीं सकता भैया, तो आवेदन करिए। लेकिन सरकार को चाहिए था रिटर्न बेस पे एग्ज़ाम हो। दूसरी बात, इंटरव्यू हटना चाहिए। इंटरव्यू अगर रिटर्न पे एग्ज़ाम हो जाए, इंटरव्यू रहे तब भी गड़बड़ है। इसलिए रिटर्न पर क्यों एग्ज़ाम, रिटर्न बेस पर भर्ती होनी चाहिए और इंटरव्यू को हटा दिया तो पारदर्शी तरीके से भर्ती हो सकती है। तो क्या आपको लगता है आप पारदर्शी तरीके से भर्ती हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है यूपी लेखपाल परीक्षा को लेकर। देखिए, यूपी लेखपाल परीक्षा के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी दी गई थी। कुछ लोग कहेंगे आप नहीं दिए थे, किसी और चैनल के माध्यम से दिया गया था। देखिए भैया, जानकारी मैं दिया हूँ, आप नहीं दिए हैं और मुझे पता है। और किसी अन्य चैनल के माध्यम से अगर आपको जानकारी मिल गई थी तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपको जानकारी तो मिली। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कब मेरे द्वारा जानकारी दी गई और आखिरकार परीक्षा तिथि की घोषणा होने के बाद आधिकारिक तौर पर नहीं, जानकारी के आधार पर जो घोषणा की गई, जो पता चला कि 31 तारीख को परीक्षा होगी, उसके संबंध में मेरे द्वारा वीडियो क्यों नहीं बनाया गया, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। तो आइए चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप RCN न्यूज़ टुडे के टेलीग्राम चैनल पर आ गए हैं। यह RCN न्यूज़ टुडे का टेलीग्राम चैनल है और इस चैनल पर सबसे सुपरफास्ट तरीके से आपको जानकारी सबसे पहले दी जाती है। देखिए, मैं इतना तक कह देता हूँ, याद है या नहीं है इत्यादि प्रकार की बातें मैं लिखता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ।
कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। देखिए, आज मेरे द्वारा कहा गया व्यस्तता है। व्यस्तता क्या है कि खेत में मजदूर काम कर रहे थे। आज मैं लखनऊ भी गया था, लखनऊ से आया, खेत में पूरा काम हो चुका था। और यहाँ पर देखिए लिखा ब्रेकिंग न्यूज़, कितना 12:14 पर, यानी कि दोपहर 12:14 पर 15 जुलाई को मेरे द्वारा बताया गया। टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आज आपको न्यूज़ थोड़ा विलम्ब से मिलेगा, क्योंकि आज व्यस्तता है। आप लोग विजिट करते रहें। या मेरे द्वारा 12:14 पर आपको बता दिया गया था। उसके बाद क्या कहा गया मेरे द्वारा कि आज UPSSC में मीटिंग होगी, शाम का वेट करें, कुछ बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी। जो बताया गया वही हुआ। उसके बाद मेरे द्वारा बताया गया 12:27 पर, देखिए 12:27 पर मीटिंग के संबंध में किसी ने आपको जानकारी दी थी। अगर आपको जानकारी किसी के माध्यम से मिली थी तो इतना कहूँगा कि rcnewstoday@gmail.com पर उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। साथ साथ टेलीग्राम पर भी आप भेज सकते हैं। हम देखना चाहते हैं किस चैनल के माध्यम से किसने आपको जानकारी दी थी। आप लोग कहते कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए। भैया मैंने कहाँ कॉपी किया, किसकी कॉपी किया, इसके बारे में बताइए। स्क्रीनशॉट के साथ साथ दीजिए। मैं गलती की माफ़ी मांगूंगा। अगर किसी ने हमसे पहले जानकारी दी है तो हाथ जोड़कर उससे मैं माफ़ी मांग लूँगा, ये गारंटी है। आप देखिएगा, आप कहेंगे नाक रगड़ दूँगा, लेकिन बताना 12:27 दोपहर 12:27 पर किसने आपको बताया था कि मीटिंग होने वाली है। देखिए, आज UPSSC में अग्निवीर, कंवरिया इत्यादि मुद्दे पर होगी चर्चा। आज शाम या कल नोटिस हो सकता है जारी, यानी कि जो परीक्षा पोस्टपोन होगी उसकी नोटिस कल तक आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसा जानकारी मुझे मिला था। कुछ लोग कहेंगे पहले आप 7 अगस्त की चर्चा कर रहे थे। 7 अगस्त को देखिए, 7 अगस्त को UPSSC की एक और परीक्षा प्रस्तावित है। इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जब ये आप पता चला कि 7 अगस्त को परीक्षा हो सकती है तो मेरे द्वारा तुरंत कांटेक्ट किया। वीडियो तो मैं बना दिया था, इतना मैं गलती किया हूँ कि वीडियो बना दिया था कि 7 अगस्त को परीक्षा होगी, लेकिन उसके 1 घंटे बाद मैंने इसका खंडन किया और मेरे द्वारा बताया गया कि 7 अगस्त की परीक्षा कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिलती है उसी के आधार पर जानकारी देता हूँ। तो मेरे द्वारा बता दिया गया कि 7 अगस्त की परीक्षा कंफर्म नहीं है। अभी आप वेट करिए, अधिकारी नोटिस जल्द जारी हुआ, कल या परसों में अधिकारी नोटिस जारी हो सकता है। लेकिन आज दोपहर में मुझे पता चला कि आप भैया मीटिंग होने वाली है। 12:27 पर मुझे पता चला कि मीटिंग होने वाली है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 12:27, जहाँ मैं गोला बना रहा हूँ, आप देख लीजिए। और मीटिंग हुई और 31 जुलाई का प्रस्ताव तैयार कर दिया गया कि 31 जुलाई को परीक्षा होगी और 23 तारीख को एडमिट कार्ड के संबंध में नोटिस जारी होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर हो सकता है कल लग जाए। देखिए, सही बात बता रहा हूँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जल्दबाजी कल लग जाए। अगर लग गया तो 31 तारीख को आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। तो बातों को आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले सही सटीक जानकारी किसके द्वारा दी गई, कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सीटेट के बारे में मेरे द्वारा बताया गया, तो सीटेट के बारे में देखिए यहाँ पर पूरा साक्ष्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। कब बताया गया, इसी महीने इसी माह एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी फाइनल नोटिफिकेशन आने में थोड़ा विलम्ब होगा। बात समझ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ जो आज टेलीग्राम पर मेरे द्वारा बताया गया। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। उत्तर प्रदेश में 19 जुलाई से झमाझम बारिश के आसार, मौसम विभाग का लेटेस्ट मानसून अपडेट। बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मौसम विभाग ने रात भरी जानकारी दी है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 18 जुलाई की शाम से मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके चलते 19 जुलाई से प्रदेश के झमाझम बारिश के आसार हैं। 18 से पहले प्रदेश के कई जिलों में तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को उमस से भारी राहत मिलने की संभावना है। तो यह भी मेरे द्वारा बताया गया था। और धरती से चांद तक जाएगी जापान की बुलेट ट्रेन, इसके संबंध में जानकारी दी गई थी। तो कई प्रकार की नोटिस मेरे द्वारा अपडेट दिया गया है, टेलीग्राम पर बताया गया है। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। तो अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।